हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, दिस इज मोहित हियर एंड वेलकम टू द टेक्स्ट बुक। साल 2026 का इंजीनियर्स के लिए एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन। इवन मैं यही बोलूंगा कि भाई ये एक ऐसी कंपनी है जो कंटिन्यूअसली नोटिफिकेशन देती जा रही है। रिसेंटली आपने देखा होगा एनसीएल में असिस्टेंट फॉरमैन की वैकेंसीज दी, डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए, बीटेक वाले बच्चों के लिए। उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि चलिए साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड में असिस्टेंट फॉरमैन की वैकेंसी देते हैं। इसके बाद इन्होंने बोला कि महानदी कोलफील्ड्स में देते हैं। और अब की बार मौका था कि कोल इंडिया की खुद अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसीज देने का। और इस साल 2026 के अंदर आप यकीन मानिए कोल इंडिया ने इलेक्ट्रिकल के बच्चों के लिए अभी तक कम से कम 1000 से ज्यादा वैकेंसीज निकाल दी हैं। इतनी तो ना कभी एसएससी ने निकाली थी, ना कभी आरआरबी ने। तो देखिए आज ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने कोल इंडिया का आ चुका है। यहां पे सभी ब्रांचेस की वैकेंसीज हैं, सभी ब्रांचेस एलिजिबल हैं। हर ब्रांच में कितनी कितनी वैकेंसीज आई हैं वो मैं आपको बताता हूं। ये वैकेंसीज आई हुई है मैनेजमेंट ट्रेनी की। और आप देखेंगे मैनेजमेंट ट्रेनी की अगर मैं बात करता हूं तो ये आपके सामने एक महारत्न कंपनी है और सबसे ज्यादा सैलरी अगर कोल इंडिया में मिलती है तो वो मैनेजमेंट ट्रेनी को ही मिलती है अगर आप एंट्री लेवल से एंटर करते हो तो। ये E1 ग्रेड की वैकेंसीज हैं। और यहां पे आप देख सकते हो, अच्छा पहले ये जो रिक्रूटमेंट होता था ये गेट के थ्रू भी हुआ करता था। बहुत बार इन्होंने अपना खुद का एग्जाम भी कंडक्ट करवाया और अब इस बार भी ये खुद का ही अपना एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं। इनका ये कहना है कि ऑनलाइन डेट जो है वो 12 मई से चालू हो जाएगी और लास्ट डेट एप्लीकेशन की जो है वो 11 जून को है। इसके बाद फिर आप लोगों को बता दिया जाएगा बाद में कि कब आपका एडमिट कार्ड आएगा और कब आपका एग्जाम होगा। इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इसके बाद कौन कौन सी ब्रांचेस के लिए वैकेंसी आई है? सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिस्टम यानी कि कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, जियोलॉजी, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और फिर उसके बाद बाकी ये नॉन टेक वैकेंसीज हैं। तो ये सारी वैकेंसीज यहां पर आई हुई हैं। ठीक है, चलिए अब किस ब्रांच में कितनी कितनी वैकेंसीज है जरा समझ लेते हैं। अच्छा एलिजिबल कौन है? एलिजिबल है बीटेक वाले कैंडिडेट्स, क्योंकि मैनेजमेंट ट्रेनी की पोस्ट है तो डिग्री होना जरूरी है। अब आपकी जो डिग्री है वो चाहे डिप्लोमा के बाद की हो या डायरेक्ट की हो, डिग्री का होना बहुत जरूरी है। और फाइनल ईयर के बच्चे एलिजिबल है कि नहीं वो भी जरा मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं। तो इनका ये कहना है कैंडिडेट्स हु आर करेंटली स्टडिंग इन फाइनल सेमेस्टर of academic year 2025 of minimum requirement qualification eligible to apply if they accept their result of 31/8/2026। तो इनका ये कहना है कि अगर कोई बच्चा जो फाइनल ईयर में है मतलब 2026 में पास आउट होने वाला है वो बच्चा भी यहां एलिजिबल है, लेकिन वो उस कंडीशन में एलिजिबल है कि उसका रिजल्ट 31 अगस्त तक आ जाना चाहिए। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मोटा मोटा ये अगस्त तक अपना पेपर करवा लेंगे, ऐसा मुझे इनकी फीलिंग आ रही है। ठीक है, तो 31 अगस्त तक का इन्होंने टाइम दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं कौन सी ब्रांच में कितनी क्या वैकेंसीज है और कौन एलिजिबल है। सिविल की बात करता हूं तो सिविल इंजीनियरिंग होनी चाहिए आपके पास। इलेक्ट्रिकल की बात करता हूं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी चल जाएगा, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैकेनिकल में मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी चल जाएगा और माइनिंग मशीनरी भी चल जाएगा, बहुत बढ़िया। ऑटोमोबाइल नहीं चलेगा, इन्होंने ऑटोमोबाइल के बारे में कुछ नहीं बोला है। ईसी वाले बच्चे जो है उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन चल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन भी चल जाएगा, कंट्रोल इंजीनियरिंग भी चल जाएगी। इंडस्ट्रियल वाले बच्चे की बात करता हूं तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, उसके बाद इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन भी चल जाएगा, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशनल रिसर्च भी चल जाएगा। चलिए वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग की। तो टोटल 174 वैकेंसी मिलाकर के 178 वैकेंसी है, जो कि अपने आप में काफी बड़ा काउंट है। इलेक्ट्रिकल की बात करता हूं तो इलेक्ट्रिकल में सिविल से आगे निकल जाता है, 221 वैकेंसीज इलेक्ट्रिकल के अंदर अवेलेबल है। मैकेनिकल की बात करता हूं तो 145 है। कोल इंडिया में मैकेनिकल की वैकेंसी का थोड़ा कम आना सिविल के कंपैरेटिवली, ये बात थोड़ी हजम कम होती है, लेकिन ठीक है, इट्स ओके। तो यहां पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 145 वैकेंसीज है। तो जो 3 कोर ब्रांचेस हैं उन तीनों की वैकेंसीज ये आपके सामने। फिर कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों के लिए 43 है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले बच्चों के लिए 38 है, फिर बाकी की जियोलॉजी में 15, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में 11 और फिर बाकी की ये नॉन टेक वैकेंसीज हैं जो इस तरीके से। टोटल यहां पे 660 वैकेंसीज आई हुई हैं। कोई बच्चा अगर ये नोटिफिकेशन देख रहा है वो सोचा सर माइनिंग में नहीं आया क्या? यहां पर मैनेजमेंट ट्रेनिंग में माइनिग में कोई वैकेंसी नहीं दी है, 660 वैकेंसीज आई हुई हैं। अब इसके बाद की बात कर लेते हैं, किस तरीके से पेपर लेंगे और क्या करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं। अच्छा एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि आप लोगों के पास 60% होना जरूरी है अपनी डिग्री के अंदर, ये इनका कहना है। उसके बाद हाँ, अब ये लोग पेपर करवाने जा रहे हैं सीबीटी, क्लियर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करवाने जा रहे हैं। टेस्ट सिटी के बारे में उन्होंने बोलिए ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी हो सकता है। मतलब वैसे तो ये लोग आप जो सिटी ऑप्ट करोगे वही आपको देंगे, जैसे हर स्टेट में पेपर होगा। राजस्थान में जयपुर में भी पेपर होगा, उदयपुर में भी पेपर होगा, ठीक है, अजमेर में भी हो सकता है। ऐसा मतलब एक स्टेट में आराम से 3-3, 4-4 सिटीज होंगी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात करते हैं तो इनका ये बोलना है कि 3 घंटे का पेपर होगा, जिसमें 100 नंबर होंगे टेक्निकल के और 100 क्वेश्चन होंगे नॉन टेक के। किसी तरीके की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है।
टेक्निकल का सिलेबस ये अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश कर देंगे अभी कुछ दिनों में। और नॉन टेक्निकल में इन्होंने बता दिया कि आप जीके पढ़ना चालू कर दीजिए, रीजनिंग पढ़ लीजिए, एप्टीट्यूड पढ़ लीजिए और इंग्लिश पढ़ लीजिए। मतलब 25 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के रहेंगे, 25 क्वेश्चन आपके जीके के रहेंगे, 25 क्वेश्चन रीजनिंग और 25 क्वेश्चन एप्टीट्यूड। इनका रीजनिंग और एप्टीट्यूड और अंग्रेजी बहुत आसान आता है। फोकस करो पूरा का पूरा जीके के ऊपर, क्योंकि वहीं से मेरिट बनती है। आपको 200 में से कम 160 नंबर के ऊपर लाने हैं, तो कोशिश उस पर करिए, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके बाद बात करते हैं, तो इनका ये कहना है क्लियर। उसके बाद फिर बाकी ऐसा इन्होंने कुछ नहीं लिया। एप्लीकेशन फीस की बात कर लेता हूं, तो एप्लीकेशन फीस इनका ये कहना है कि 1000 रुपए प्लस 180 मिला के 1180 रुपए की फीस है। और SC, ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं है। ये जो फीस है वो सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए है, OBC कैटेगरी के लिए है और EWS के लिए, बाकी किसी के लिए कोई फीस नहीं है। अपर एज लिमिट की बात कर लेते हैं, तो अपर एज लिमिट 30 इयर्स दी हुई है, मतलब आप 30 साल के होने चाहिए। 30 साल तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो अगर आप अनरिजर्व्ड में हो या EWS में हो। अगर आप OBC में है तो 33, और अगर आप SC एंड ST में है तो 5 इयर्स और बैठ कर लिए, यानी कि 35 तक भर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने और कुछ भी नहीं दिया है, बाकी सारी चीजें अपनी नॉर्मल हैं। और इसके अलावा बाकी की बातें कुछ नहीं दी हैं, बाकी की सारी बातें हैं। कैटेगरी का सर्टिफिकेट अगर आप भर रहे हैं, कैटेगरी से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो वो आपका वैलिड होना चाहिए। इन्होंने पहले ही बोल दिया है, मतलब आपका वो 2025-2026 में बना हुआ होना चाहिए, तभी वो 2026-2027 में एप्लीकेबल होगा। तो ये मैं आपको पहले ही बता देता हूं। सैलरी स्ट्रक्चर अगर आप मुझसे पूछोगे तो आप बहरा जाओगे। मैनेजमेंट ट्रेनी आज की डेट में कोल इंडिया लिमिटेड में जब आप ज्वाइन करोगे, ठीक है, तो आप मोटा मोटा आपकी जो सैलरी है वो 1.5 लाख के ऊपर बनेगी। मिनिमम आपकी इन हैंड सैलरी जो है वो 1,40,000-1,50,000 के आसपास आएगी। और जैसे ही 8th पे कमीशन लागू हो जाएगा, ये सैलरी आपकी तुरंत शूट करके 2 लाख के ऊपर निकल जाएगी पर मंथ, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये E1 ग्रेड के अंदर आपको रखने वाले हैं, जिसमें आपको जमाने भर के सारी चीजों के बारे में आप लोगों को मिलता है, ठीक है। हर चीज यहाँ पर आप लोगों को मिलती है, ध्यान रखना। पोस्टिंग आपको भी पता है कि मिलना आपको कोल माइंस ही है ना। तो कोल इंडिया का अगर पेपर दे रहे हो तो कोल माइंस में ही पोस्टिंग मिलनी है, क्योंकि और वहीं आपका काम है। तो हमारे देश में जितनी भी कोल माइंस हैं, जिन भी एरियाज में कोल माइंस है, वहीं आपको पोस्टिंग मिलनी है, ये ध्यान रखें। इसके बाद सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड के बारे में मैं ज्यादा डिस्कशन करता नहीं हूं, क्योंकि एवरी PSU में होता है। बाकी की सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं और बाकी सब कुछ यहाँ पर कॉमन ही है। ऐसा आपको यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन अलग से नहीं मेंशन। तो बढ़िया आ गया भाई, तैयारी में लग जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन को लाइक कर लीजिए। इसके ऊपर जितनी चीजें होंगी वो सब आप लोगों के लिए लेके आऊंगा और बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे इलेक्ट्रिकल के अंदर। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।